हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किडॉक्स। माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी, ऐसे इन्फेक्शन के बारे में जो कि कोविड से रिकवरी के बाद कुछ लोगों में मिल रहा है। हालांकि उतना कॉमन नहीं है, बट फिर भी लोगों में इसको लेके एक डर बहुत बना हुआ है, लोग घबराए बहुत हैं। जी हाँ, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में। क्या होता है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस? किन लोगों में इसको होने का खतरा ज़्यादा होता है? क्या इसके वार्निंग साइंस होते हैं? क्या इस बीमारी के लक्षण होते हैं? कैसे इससे बचा जा सकता है और किन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है? ये इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस से फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। देखिए, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है जो कि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करता। इसके जो फंगल स्पोर्स होते हैं, जो फंगस होता है, ये नॉर्मली भी हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में, सॉइल में, पेड़ पौधों पे मिलता है, बट जनरली ये बीमारी नहीं कराता। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, जो ससेप्टिबल होते हैं, हाई रिस्क होते हैं, उन लोगों में ये इन्फेक्शन कराता है। कोविड इन्फेक्शन होने के बाद म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के होने का खतरा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कोविड इन्फेक्शन में इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी मेडिकेशन चलती हैं जो लाइफ सेविंग तो होती हैं, बट उनसे भी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो ऐसे में वो इंडिविजुअल जिनमें रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें ये बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। ये बीमारी खतरनाक क्यों है? इसीलिए है क्योंकि अगर इसको टाइमली डायग्नोज ना किया जाए, अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए, तो इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। 60 to 70% इसकी डेथ रेट हो सकती है। कब तक म्यूकोरमाइकोसिस होने का खतरा होता है? तो कोविड इन्फेक्शन होने के बाद अप टू 8 वीक्स या 2 महीने तक म्यूकोरमाइकोसिस से ब्लैक फंगस होने का खतरा रहता है। इसके बाद किन लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा होता है? तो सबसे पहले जो डायबिटिक होते हैं, उनमें म्यूकोरमाइकोसिस होने का रिस्क होता है, क्योंकि जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो शुगर लेवल्स उनके अनकंट्रोल होते हैं, बढ़ा रहता है शुगर। साथ ही कोविड में इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसके अलावा कई बार स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, वो भी शुगर लेवल को बढ़ाते हैं और इम्यूनिटी को वीक करते हैं। तो इस वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। सेकेंडली, वो लोग जिनमें पहले से इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि HIV पॉजिटिव, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स, पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, वो लोग जिनको कैंसर है या जिनका पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे लोग जिनमें कि पहले से इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स चल रही हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को वीक करके रखती हैं, सप्रेस करके रखती हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स हो गए या इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स हो गए, उनमें म्यूकोरमाइकोसिस से ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा होता है। फिर जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन के दौरान ICU की ज़रूरत पड़ी है, लंबे समय तक वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, या जिन लोगों को लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, इन लोगों में भी खतरा ज़्यादा होता है। क्योंकि जब लंबे समय तक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो जो ट्यूबिंग्स होती हैं, ह्यूमिडिफायर से उसमें मॉइस्चर आता है, तो उसमें फंगल ग्रोथ होने का रिस्क होता है, और वो फंगल स्पोर्स कई बार नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा हमारे शरीर में एंटर करते हैं और हमें ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कॉज करा सकते हैं। तो ऐसे लोगों में कभी भी इस तरह के वार्निंग साइंस अगर प्रेजेंट हों, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, साथ में बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है, अगर ब्लरिंग ऑफ विजन या आंखों का धुंधलापन होने लगे, अगर आंखों के आसपास या नाक के आसपास रेडनेस होने लगे, स्वेलिंग आने लगे या पेन होने लगे, नाक से ब्लड आने लगे या उल्टी में खून आने लगे, तो ये सब वार्निंग साइंस होते हैं। इस तरह के लक्षण अगर इन हाई रिस्क लोगों में मिलते हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और किसी आई स्पेशलिस्ट या ENT स्पेशलिस्ट से तुरंत संपर्क करना है। अच्छा, म्यूकोरमाइकोसिस अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? तो देखिए, ये जो इन्फेक्शन होता है ये हमारे नाक और मुंह के द्वारा हमारे शरीर में एंटर करता है। तो जब ये नाक में पहुंचता है तो नाक में जाने के बाद वहाँ पे फंगस मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, ग्रो करना शुरू करता है, तो एक नेज़ल स्टफीनेस या नाक में जमाव जैसी स्थिति, नेज़ल कंजेशन जैसी स्थिति बनती है। कई बार नाक से ब्लड आता है, नाक से ब्लैकिश डिस्चार्ज आता है। जब ये हमारे साइनसिस को इन्वॉल्व करता है तो उसकी वजह से जो साइनोसाइटिस का जिस तरह पेन होता है उस तरह का पेन होता है, या छूने पे दर्द होता है, टेंडरनेस होती है, स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस आ सकती है। मुंह में ये क्या कराता है? दांतों में दर्द कराता है, जबड़े में जॉ पेन कराता है, दांत लूज़ होने लगते हैं, दांत झड़ने लगते हैं। जो तालू होता है, जो पैलेट होता है, वहाँ पे फंगस जाके अटैच हो जाता है, ग्रो करने लगता है, तो वहाँ एक ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है,
धीरे धीरे इरोड करता है, वहाँ अल्सरेशन होता है, छाला पड़ता है और कई बार वहाँ की बोन को ये खाने लगता है। जब ये इन्फेक्शन ऊपर चढ़ता है, आँखों को इन्वॉल्व करता है, तो आँखों में सूजन का आना, आँखों की रेडनेस का होना, इसके अलावा कई बार जब ये हमारी ऑर्बिट जो होती है उसमें ग्रो करता है तो आँख बाहर आ जाती है, आँख को इतना इन्वॉल्व कर लेता है कि उसकी नसों को डैमेज कर देता है और देयर इज़ कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और अक्सर और कभी कभी पूरी आँख को बाहर भी निकलना पड़ जाता है। जब ये इन्फेक्शन ब्रेन में जाता है तो वहाँ मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार जैसे लक्षण कॉज करा सकता है। इसके अलावा लंग्स को इन्वॉल्व करता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, देयर इज चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, कई बार खून की खांसी आती है, ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारे बाकी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन करा सकता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस को सही समय पर पहचानना ज़रूरी है। इस तरह के लक्षण हो तो तुरंत उसकी जांच कराई जाए, सीटी स्कैन फेस का और आंखों का कराया जाए, एमआरआई कराया जाए, कई बार बायोप्सी करके नाक से टुकड़ा लेके उसको भेजा जाता है जांच के लिए। अच्छा, क्या क्या करके इससे बचा जा सकता है? सबसे पहले जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उसको ठीक किया जाए, शुगर को कंट्रोल किया जाए। अगर दवाइयाँ जो हैं स्टेरॉइड्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी फंगल्स हैं, उनका इस्तेमाल बहुत संभल के किया जाए क्योंकि ये हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति को कहीं ना कहीं कम करते हैं। इसके अलावा अगर मरीज़ वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन सपोर्ट पे है तो जो ह्यूमिडिफायर होता है जिसमें हम पानी भरते हैं जिससे कि हमें मॉइस्ट ऑक्सीजन मिलता है, उसमें एक साफ़ स्टेराइल पानी भरा है जिससे कि ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स में फंगस ग्रो ना कर पाए। कोविड से ठीक होने के बाद भी ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहें। जो लोग एट रिस्क हैं, जो कि मैंने पहले बताए थे, अगर वो कोविड के बाद बाहर भी निकलें तो हमेशा मास्क लगा के रखें क्योंकि ये एयर, सॉयल, पेड़ पौधों हर जगह ये फंगस मिलता है। बीटाडीन गार्गल्स दिन में 3 बार करें। कभी कभी कुछ लोग नेज़ल इरिगेशन, नाक की सफाई बीटाडीन सोल्यूशन से भी एडवाइस करते हैं, 0.5% बीटाडीन सोल्यूशन या 1% बीटाडीन सोल्यूशन से। क्या नहीं करना है तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है या हाई रिस्क पेशेंट है, उसमें जो मैंने वार्निंग साइंस बताए हैं उनको लाइटली नहीं लेना है, इमीडिएटली एक्ट करना है, इन्वेस्टिगेट कराना है और अर्ली ट्रीटमेंट करना है। किसी भी हाई रिस्क पेशेंट में नेज़ल ब्लॉकेड को, नेज़ल स्टफिनेस को लाइटली आपको नहीं लेना है। अगर हम सही समय पे बीमारी को पहचानेंगे तो मरीज़ की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। अच्छा, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकोरमाइकोसिस का फोबिया बहुत से लोगों में हो गया है। कई यंग लोग हैं, हेल्दी लोग हैं जिनको लगता है कि अगर नाक बंद हो गई है तो कहीं उनको म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं हो गया, अगर नाक बह रही है तो उनको म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं हो गया है। अगर आप हेल्दी हैं, इम्यूनो कॉम्पिटेंट हैं, अगर आपके कोई इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स नहीं चल रही हैं और आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको माइल्ड कोविड इन्फेक्शन हुआ है या एसिम्प्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, आपको अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया नहीं रहता तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लंबे समय तक आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ी, वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी या ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लंबे समय तक हाई डोज स्टेरॉइड्स नहीं दिए गए, अगर आपको लंबे समय तक हैवी एंटीबायोटिक्स नहीं चली, एंटी फंगल ड्रग्स नहीं चली तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस किसी को भी हो सकता है। जो लोग हाई रिस्क हैं, जिनमें पहले से ही इस तरह की परेशानियां हैं कि उनकी इम्यूनिटी वीक है, उन लोगों को इसके होने का ख़तरा ज़्यादा है। तो हर किसी को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।